Hello dear students, in this video we are going to solve some more important questions of quadratic equation of class 10 and these questions are the previous year questions. So be with me very carefully and बच्चे कंप्लेन करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन सर होते नहीं है वेरी इजीली, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चंस कितने इजी हैं इस वीडियो में आपके कंसेप्ट को मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। लास्ट तक वीडियो देखिए, 2 क्वेश्चंस मैं करूंगा, 2 आपके होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है। सी इस चीज़ को समझने के लिए स्प्लिटिंग मेथड से को करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको समझने के लिए एक नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं। x² प्लस 5x प्लस 6, क्लास 8 का बच्चा इसको कर लेगा। x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ऐसे करके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करें कि इसके प्रोडक्ट के इक्वल, मीन्स C और A के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे, जैसा कि 6 का फैक्टराइजेशन किए थे। 2 × 3 मिल गया था 2 और 3, ठीक है। तो ना इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है, a² माइनस b² इज इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज a प्लस b इंटू a माइनस b। जिस तरह से 6 का फैक्टराइजेशन 2 और 3 आया था और 2 और 3 को ऐड करने से 5 आ रहा था, इसी तरह से इसका दोनों फैक्टर्स को ऐड करके क्या 2a आ रहा है, इसको देखेंगे। यस, a प्लस b ओपन द ब्रैकेट प्लस a माइनस b, यस 2a आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्लू मिल चुका है। करना क्या है, नाउ we can write x² minus a plus b into a minus b। हमें यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है बल्कि ऐड करना है, तभी तो b और b कैंसिल आउट हो करके 2a बन जाएगा, ओके। प्लस a² माइनस b²। अगर समझ में ना आया हो तो 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके ध्यान से एक बार देख लीजिए। क्या मैं -2a को माइनस a प्लस b प्लस a माइनस b लिख सकता हूँ। यहाँ पर x था, बाहर में x है, ठीक है। चलो इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को। x² माइनस a प्लस b x माइनस प्लस माइनस a माइनस b x प्लस इट कैन बी रिटन एज a प्लस b इंटू a माइनस b। नाउ टेक कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस a प्लस b। डोंट ओपन द ब्रैकेट, क्योंकि माइनस के बाद ये ब्रैकेट है। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो माइनस a और ये हो जाएगा माइनस b, इसलिए मैं अभी ब्रैकेट को ओपन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये ब्रैकेट को पूरा का पूरा क्लोज करेंगे। माइनस यहाँ इन दोनों टर्म्स में से a माइनस b कॉमन है, सो a माइनस b टेकन एज कॉमन, देन दिस इज x। अब देखिए माइनस को मैं पहले ही कॉमन ले चुका हूँ, तो ये प्लस बन जाएगा माइनस, यहाँ बनने बचेगा a प्लस b, ओके। सभी को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तभी गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। नाउ इन बोथ द टर्म्स व्हाट इज कॉमन, x minus a plus b, x minus a plus b. It can be taken as again common, x minus a plus b, then x is the remainder minus a minus b, okay. From here, from this expression, that is equals to 0, equals to 0, okay, equals to 0, equal to 0, okay. Now from this expression you will get 2 values of x. From this equation x is equal to a plus b, and from here x is equal to a minus b. This is your final answer. This is very much simpler than you think, and your homework is, okay, after this question I am going to give you a homework. Your homework is x² minus 4ax, question number 2. This is for your homework. Plus 4a² minus b², okay.
is equal to 0. Now question number 3 that I am going to solve. Question number 3rd, that is 4x square minus 4ax, 4x square minus 4ax plus a square minus b square. Okay, if you have noted, I am going to erase this. Okay, this is your 3rd question and we have to solve it by factorization method. देखिए एक और फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac डी निकालते हैं, उसके बाद डी का वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाय 2a. ठीक है, तो उस फार्मूला से भी आपको आंसर आ जाएगा. बट कभी कभी एग्जाम में बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y जो भी है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो उस केस में आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ जाएगा. नाउ सी, इस चीज़ को स्प्लिट करना रहता है, फैक्टराइज करना रहता है. अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो हमें चेक करना पड़ेगा a और c का मल्टीप्लिकेशन कितना है. तो व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड c? 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग. 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर. इट कैन बी रिटन एज 2a होल स्क्वायर माइनस 2b होल स्क्वायर. इट कैन बी रिटन एज 2a प्लस 2b इंटू 2a माइनस 2b. ऐसा लिख सकते हैं. तो a और c का जो मल्टीप्लिकेशन था, जो प्रोडक्ट था, उसका फैक्टराइजेशन आ चुका है. अब इसके फैक्टराइजेशन का सम या डिफरेंस मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए. चलिए पहले सम करके ही देख लेते हैं. अगर मैं इसको सम करूं तो 2b कैंसिल आउट और ये 4a आ रहा है. यस, आ रहा है सम. नाउ वी आर रेडी. सॉल्यूशन 4x square minus, we can write 2a plus 2b, 2a plus 2b plus 2a minus 2b x. Okay, then plus a square minus b square. Okay, again open the bracket. 4x square minus 2a plus 2b x plus 2a minus 2b x plus a square minus b square. Okay, in the next step we can take 2 as common from this. 4x square minus 2 taken as common and x I am writing here x. So 2a plus b plus again from here also 2 and x a minus b plus it can be written as a plus b into a minus b. कोई दिक्कत है यहाँ तक देख लीजिए. नाउ इस टर्म में और इन दोनों टर्म्स में से हम लोग कॉमन निकालेंगे. इन दोनों टर्म्स में मुझे 2x कॉमन दिख रहा है. 2x. ओके, यहाँ पे कितना बच गया? 2x. माइनस है तो माइनस डालिए. 2x कॉमन आ चुका है. a प्लस b. डोंट फॉरगेट टू पुट इन द ब्रैकेट a प्लस बी, बिकॉज पहले से a प्लस बी है. यहाँ से माइनस अगर ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो माइनस a माइनस b हो जाएगा. सारा खेल बिगड़ जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. प्लस यहाँ पे 2x तो कॉमन नहीं आ सकता है. a माइनस बी मुझे कॉमन दिख रहा है. a माइनस बी. देन 2x यहाँ पे बच गया 2x प्लस a प्लस b. ओके, फ्रॉम दीज टू टर्म्स, इन दोनों टर्म्स में से जब हमने इस ब्रैकेट को जब हमने ओपन किया था तो ये वाला साइन माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाना चाहिए था. यहाँ पे माइनस हो जाएगा. सो यहाँ भी माइनस हो जाएगा. सो a माइनस बी कॉमन आएगा माइनस में. सो 2x
plus minus minus. Now in both the terms 2x minus a plus b, 2x minus a plus b taken as common, so 2x minus a plus b और यहाँ पे बच गया into 2x minus a minus b. From here you will get, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 2x minus a plus b, that is equals to 2x is equal to a plus b is equal to 0. Okay, ठीक है. So x is equals to a plus b, and from this 2x minus a minus b, that is equals to 2x is equal to a minus b. So x is equal to a minus b by 2. So there are two roots, that is a plus b by 2 and a minus b by 2. And your homework is, fourth question is your homework. Okay, that is 4x square minus 4a square x, 4x square minus 4a square x and plus a to the power 4 minus b to the power 4. This is your homework. Okay, second question and fourth question is your homework. Let me check once again. 4x square minus 4a square x plus a to the power 4 minus b to the power 4. If you got the answer, please comment on the comment box, and if you're not getting the answer, ask me on the comment box. Okay, and thanks for watching. Thank you.